बागेश्वर धाम के महंत धीरेन्द्र शास्त्री इन दिनों चर्चा में है। नागपुर में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को चुनौती मिली और इस चुनौती का जवाब है रायपुर में लगा दरबार। जी हां, रायपुर में बागेश्वर धाम वाले पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का दरबार लगाया गया। अपनी समस्याएं में परेशानी लेकर हजारों के संख्या में भक्तजन यहां पहुंचे और पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के सामने अपनी समस्याएं लेकर अर्जी लगाई। ये दरबार इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि नागपुर में उन पर अंधविश्वास को बढ़ावा देने का आरोप लगा। अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के संस्थापक श्याम मानव ने धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को चुनौती भी दी। उन्होंने कहा कि अगर वो सही साबित हुए तो हम 30 लाख रुपए देंगे, लेकिन वो चुनौती को अस्वीकार करते हुए 2 दिन पहले ही कथा खत्म कर चले गए। समिति की मांग है कि धीरेन्द्र कृष्ण को गिरफ्तार किया जाए, जिसके बाद पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने पलटवार किया और समिति की चुनौती को स्वीकार किया। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के संस्थापक श्याम मानव को रायपुर दरबार में बुलाया और उनकी चुनौती को स्वीकार किया। आज और कल रायपुर में ये दरबार लगा रहेगा और अब देखना होगा कि श्याम मानव इस दरबार में आते हैं या नहीं। फिलहाल पंडित धीरेन्द्र शास्त्री दरबार में लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं। बागेश्वर धाम के महंत धीरेन्द्र शास्त्री पर अंधविश्वास फैलाने का आरोप लगा है। इस विवाद में अब कांग्रेस ने भी एंट्री मार ली है और पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने कहा कि साधु हमारी आस्था का केंद्र है, उन पर किसी भी समिति को प्रश्न चिन्ह खड़ा करके कंट्रोवर्सी नहीं पैदा करनी चाहिए। कांग्रेस ने बागेश्वर धाम और पंडोखर सरकार का समर्थन करते हुए नागपुर की अंधश्रद्धा समिति पर कंट्रोवर्सी खड़ा करने के आरोप लगाए। नागपुर की अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के बयान के बाद लगातार देश में विवाद मचा हुआ है। बागेश्वर धाम हो या फिर पंडोकर सरकार हो, सभी को लेकर चुनौती दी गई है। हालांकि अब चैलेंज भी एक्सेप्ट किए जा रहे हैं। पूर्व मंत्री और कांग्रेस के विधायक पीसी शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, इस समय देश में हम देख रहे हैं कि नागपुर की जो अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति है वो एक चैलेंज करती है जो देश के संत हैं। आपका इस मामले में क्या? मैं धर्म से और आध्यात्म मंत्री भी रहा हूँ और हमने लाखों पुजारियों के मानदेय 3 गुना किए थे। और बागेश्वर महाराज हो या पंडोकर महाराज, ये सब संत हैं और ये संत आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, हमारी जो वेद पुराण है इन सबको पढ़ते हैं और उसके बाद जो कि सब साइंटिफिक थे, उनसे जो चीज़ें निकल के आती हैं वो लोगों को बताते हैं। तो मैं नहीं समझता कि महाराज की किसी समिति को इसमें कंट्रोवर्सी करना चाहिए। और इनसे जो लोगों को, लाखों लोग पागल हैं क्या जिनको कोई ना कोई लाभ होता है। जो आज की दुनिया के अंदर जिस तरह के तनाव चल रहे हैं उसमें अगर कोई रिलैक्स कर देता है या तनाव मुक्त कर देता है तो वो संत उसके पास जाते हैं लोग। इसलिए मैं समझता हूँ कि कंट्रोवर्सी नहीं करना चाहिए वहाँ के महाराज की किसी समिति को, और ये पूजनीय हैं जिनको प्रणाम करना चाहिए। और ये जब करती है कोई समिति तो धर्म का भी अपमान है, वो ठीक नहीं है। ये कहते हैं कि आस्था और अंधविश्वास इन दोनों में अंतर होता है, साइंटिफिक रीजन होता है तो साइंटिफिक तरीका होता है, इस तरह की बातें निकल कर। हिंदुस्तान के जो हमारा धर्म है, सनातन धर्म, ये पूरा साइंस के आधार पर है। इसलिए ये जो सिद्धियां प्राप्त करते हैं उस साइंस के हिसाब से हैं। इनका लाभ लोगों को मिलने दो, इसमें कंट्रोवर्सी पैदा मत करो। बिल्कुल, तो कंट्रोवर्सी पैदा नहीं करना चाहिए। नागपुर की समिति ने जिस प्रकार से बागेश्वर सरकार हो या फिर पंडोकर सरकार हो, जिस प्रकार से चैलेंज यहाँ पर दिया है कि आप जो करते हैं वो जादू टोना होता है और इसके लिए 30 लाख का जो उन्होंने नाम घोषित किया था, हालांकि उस चैलेंज को एक्सेप्ट भी किया गया है। लेकिन अब कहीं ना कहीं कांग्रेस भी इस मामले में उतर आई है और कांग्रेस के पूर्व मंत्री रहे हैं, जो कि धर्म मंत्री भी रहे हैं, पीसी शर्मा, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि संतों का अपमान नहीं करना चाहिए और किसी भी समिति को कंट्रोवर्सी नहीं पैदा करनी चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट अनवर के साथ जितेंद्र शर्मा, न्यूज़ स्टेट भोपाल।